नमस्कार मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। बिहार सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। बधाई इस चीज के लिए देता हूं कि ये लोग बधाई के पात्र हैं। बिहार सरकार कहती है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कोई कुछ है ही नहीं, सब मस्त हैं। तो इसी मस्ती के अंदर एक गोलगप्पा बेचने वाला व्यक्ति जमुई में आत्महत्या कर लिया। बधाई हो नीतीश कुमार जी आपको, माननीय मुख्यमंत्री जी बधाई हो, माननीय प्रधानमंत्री जी बधाई हो। खुशी मनाइए, जश्न मनाइए। अब लोग आत्महत्या करना चालू कर दिए हैं भूख से तड़प के। बहुत बहुत बधाई नीतीश कुमार की सरकार को, मोदी सरकार को। चुल्लू भर पानी नहीं है नीतीश कुमार, डूब मरो। यदि 1 महीने का राशन कहां गया, जो एडवांस में दे रहे थे 3 महीने का राशन, वो व्यक्ति डेली गोलगप्पे बेच के अपने बाल बच्चों का परवरिश करता था। पिछले 1 महीने से लॉकडाउन है और उसका काम धंधा बंद है। रोटी के बिना उस व्यक्ति ने आत्महत्या कर लिया। खुशी मनाने का माहौल है। बिहार सरकार को खुशी मनाना चाहिए, जश्न मनाना चाहिए, क्योंकि अब गरीब आदमी अब आत्महत्या करने लगे हैं। यही मंशा है ना बिहार सरकार की, यही मंशा है केंद्र सरकार की। शुरुआत हो गई है लोगों की आत्महत्या करने की। कितनी शर्मनाक ये बात है, कितनी निंदनीय ये बात है। ऐसी सरकारें हमारे देश में है जो दावे तो दुनिया भर के करती है, लेकिन जमीनी हकीकत बहुत ही अलग उससे होता है। राशन बांटता है यहां पे डीलर, 4 किलो की जगह 5 किलो की जगह 4 किलो देता है, 3.5 किलो देता है। दूसरी तरफ मोदी सरकार पता नहीं कितने ये लोग दावे पेश करते हैं। वो दावों की हवा निकल गई। जमुई में एक व्यक्ति गोलगप्पा बेचने वाले ने आत्महत्या कर लिया। केंद्र सरकार कह रही है 1 लाख पता नहीं 76,000 कितने हजार करोड़ रुपए का राहत पैकेज गरीबों के लिए दिया है। मध्य प्रदेश सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दूध से धुली हुई सरकार, ईमानदार सरकार, 1000 साल बाद पहली बार ऐसी सरकार बनी है। 10 किलो आटा की जगह 7 किलो आटा पैकेट में बंद करके दिया जा रहा है। प्रत्येक पैकेट में 3 किलो का घोटाला। कितनी ईमानदार सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज चौहान की सरकार। अरे वाह, चौहान साहब कितने ईमानदार, कितने दूध के धुले। वही सरकार है ना व्यापम घोटाला में 100 से ज्यादा आदमियों की हत्या कराने वाली सरकार, शिवराज चौहान की सरकार। न रहे बांस, न बजे बांसुरी, उड़ा दो, खत्म कर दो। कल मैंने कुछ कहा था माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विषय में, बड़ी मिर्ची लग गई भाई। क्यों नहीं कहूँगा मैं। कानून, संविधान इस देश के एक एक नागरिक पे लागू होता है। हम लोग भी लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, घर में ही बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, सरकार का आदेश का पालन कर रहा हूँ। तो जब मेरे बड़े भाई की सास एक्सपायर कर गई, वो नहीं जा सकता है पटना से दरभंगा मात्र 150 किलो, क्या गलत पूछा? जब आम आदमी नहीं जा सकता तो कोई मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, क्या फर्क पड़ता है? कानून देश का सबके लिए बराबर है। अफसोस है उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया, अफसोस है। लेकिन अफसोस
200 आदमी जानते हैं नोटबंदी के अंदर लाइन में लग के मर गए थे। किसी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अफसोस किया? नहीं किया, क्योंकि वो गरीब के बच्चे थे। आज जो गरीब का बच्चे ने आत्महत्या कर लिया, क्या बिहार सरकार अफसोस किया? शर्म आई इसको? नहीं आई। हजारों की संख्या में पिछले साल चमकी बुखार में बिहार में, मुजफ्फरपुर में और पूरे बिहार में हजारों की संख्या में गरीब, मासूम, छोटे छोटे बच्चे चमकी बुखार से मर गए। क्या अफसोस जाहिर किया किसी भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने? नहीं किया ना। कैसी हमदर्दी, तमाशा देखते हो। और उससे भी बड़ी बात क्या है? उससे भी बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र के अंदर 2 साधुओं की, संतों की हत्या हो जाती है। यह हत्या बहुत ही गलत है। वो भी साधु संत की हत्या। घोर निंदा करता हूं मैं इसकी। और संत महात्मा अपने लिए नहीं जीते हैं, देश के लिए, दुनिया के लिए वो तप करते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन ये माहौल किसने पैदा किया? ये मॉब लिंचिंग किसकी सरकार से चालू हुआ? ये प्रश्न उठेगा। माफी चाहता हूं, बारिश हो गया है, बारिश चालू हो गया है। फिर मिलेंगे। जय हिंद।